हेलो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स। तो आपके लिए अब मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें सेमेस्टर 1 के पूरे सिलेबस को कवर करूँगी और जो भी इम्पॉर्टेंट नोट्स है उसको एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करूँगी। तो पहला हमारा स्टार्ट हो गया। पहले जो आपके इंटरनल के टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लेती हूँ, फिर एक्सटर्नल के टॉपिक्स को कवर करूँगी। तो पहला है मर्क्यूरी ब्रोमोफिनॉल ब्लू स्टेन, जो कि ये हिस्टोकेमिस्ट्री का पार्ट है। तो चलिए समझते हैं। अ टेक्निक फॉर जनरल प्रोटीन लोकलाइजेशन, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है और ये आपके एग्जाम्स में भी आने वाले हैं। तो मर्क्यूरी ब्रोमोफिनॉल ब्लू BMPB जिसको कहते हैं, एक हिस्टोकेमिकल स्टेन है जो कि लोकलाइज करता है प्रोटीन को टिश्यू सेक्शंस में, ठीक है। दिस स्टेन इज particularly यूज फॉर डिटेक्टिंग प्रोटीन्स इन द फॉर्मलिन फिक्स्ड एंड पैराफिन एम्बेडेड टिश्यूज़। हम प्रोटीन्स का डिटेक्शन करते हैं कब, जब वो फॉर्मलिन फिक्स्ड या फिर पैराफिन एम्बेडेड टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। डाई जो होता है ना ब्रोमोफिनॉल ब्लू का, वो कॉम्बाइन होता है मर्क्यूरी के साथ ताकि उसके बाइंडिंग एफिनिटी को, मतलब बाइंड करने की जो उसमें पोटेंशियल है उसको इंक्रीज़ कर सके, ठीक है। तो इसका मेन काम है, जो डाई ब्रोमोफिनॉल ब्लू है वो मरकरी के साथ बाइंड करता है ताकि वो इन्हांस करे बाइंडिंग एफिनिटी को प्रोटीन मॉलिक्यूल से, ठीक है। इसके प्रिंसिपल क्या है, BMPB जो है वो स्टेन वर्क करता है बाय बाइंडिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इन अ ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स। जब वो बाइंड करता है ना प्रोटीन के साथ तो हमें क्या रिजल्ट देता है, ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। मर्क्यूरी आयंस जो होता है स्टेन में, वो रिएक्ट करता है सल्फर डिहाइड्राइल ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स के साथ और फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद है, ये इसकी प्रिंसिपल है, ये लिख देंगे तो मार्क्स अच्छा मिलेगा। This bond is stabilized by bromophenol blue dye which binds to protein mercury complex। ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है ना कोवेलेंट बॉन्ड, वो स्टेबलाइज होता है किसके हेल्प से, तो ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाई के हेल्प से, जो कि जाकर के बाइंड करता है प्रोटीन मर्क्यूरी कॉम्प्लेक्स के साथ। इसका प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा लेंदी भी कर सकते हैं अगर ये ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो, पर ये सिंपली याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो पैराफिनाइज करना पड़ेगा और हाइड्रेट करना पड़ेगा टिश्यू सेक्शन को। उसके बाद उसको इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेट मतलब हीट हम लोग कहेंगे, ठीक है। BMPB के स्टेन में डालकर 10 से 30 मिनट तक। उसके बाद उसको रिंस करेंगे, बाहर निकालेंगे और डिस्टिल्ड वाटर के साथ धोएंगे। उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे एसिड अल्कोहल, जिसमें कि 1% HCl होगा और 95% इथेनॉल होगा, ठीक है। उसके बाद वापस से उसको रिंस करेंगे डिस्टिल्ड वाटर के साथ और माउंट करेंगे। अब रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, तो प्रोटीन रिच स्ट्रक्चर जैसे कि साइटोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियाई या फिर जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनमें ब्लू कलर का स्टेन आ जाएगा। और जितना ज़्यादा स्टेन होगा, मतलब जितना डार्क स्टेन होगा, वो बताएगा कि प्रोटीन का कंसंट्रेशन कितना है। तो अगर इंटेंसिटी हाई है स्टेन का, इसका मतलब ये पता चलेगा कि वहाँ प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब इसके एडवांटेज क्या है, एक सिंपल और रैपिड प्रोसेस है और ये फॉर्मेलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड टिश्यूज़ में प्रेजेंट यूज़ किया जाता है। ये प्रोवाइड करता है जनरल ओवरव्यू का प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। इसका एप्लीकेशन है हिस्टोपैथोलॉजी, जिससे कि ट्यूमर या फिर इन्फ्लामेटरी सेल्स जो हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं इसमें हेल्प किया जाता है, हेल्प आता है। और दूसरा है रिसर्च में, ठीक है। ओवरऑल हम ये समझते हैं कि BMPB जो है वो यूज़फुल है जनरल प्रोटीन लोकलाइजेशन के लिए, ठीक है। प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस एंड रिसर्च एप्लीकेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कवर करूँगी जैसे कि निनहाइड्रिन और स्किफ रिएक्शन वगैरह, तो आप इसको कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।